आज दोस्तों हम म्यूजिक के T20 क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन पहले 80 क्वेश्चन पहले हल कर लिए हैं। 81 क्वेश्चन है। हनुमत मत के सही रागों को चुनिए। हनुमत मत के सही रागों को चुनिए। ए ऑप्शन भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, मेघश्री। बी ऑप्शन नटनारायण, भैरव, हिंडोल, मेघ, मालकंस, बसंत। सी ऑप्शन भैरव, मालकंस, बसंत, पंचम, दीपक, मेघ। डी ऑप्शन भैरव, नटनारायण, हिंडोल, श्री, पंचम, मेघ। इसका राइट ऑप्शन है ए भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री। हनुमत मत के अनुसार 6 राग की 5-5 रागनियाँ होती है। इस मत के 6 रागों और 30 रागनियों के नाम दिए गए हैं। यह नाम है भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? ए ऑप्शन समय सिद्धांत, बी ऑप्शन अर्धदर्शक स्वर, सी ऑप्शन वीणा की तार पर सुरों की स्थापना, डी ऑप्शन विदारी। इसका राइट ऑप्शन है डी विदारी। विदारी स्वर का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? ए कृष्ण नंद व्यास, बी सवाई प्रताप सिंह, सी हृदय नारायण देव, डी श्रीनिवास। इसका राइट ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। इसका राइट ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह। संगीत सार सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। श्री प्रताप देव सिंह द्वारा रचित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ संगीत रत्नाकर की तरह 7 भागों में विभाजित है। ग्रंथ रचित सवाई प्रताप देव ने बहुत से प्राचीन ग्रंथों को देखभाल कर इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र काकू का संबंध है। ए ऑप्शन प्रदेश, बी ऑप्शन देश, सी ऑप्शन कंठ, डी ऑप्शन विशिष्ट। इसका राइट ऑप्शन है कंठ। इसका राइट ऑप्शन कंठ। क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। पंडित सारंगदेव ने संगीत के संदर्भ में काकू की व्याख्या की है। उन्होंने 6 प्रकार के काकू का वर्णन किया है। क्षेत्र काकू, क्षेत्र से अभिप्राय शरीर से है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ का अपना निजी गुण होता है। किसी की आवाज़ जोरदार, किसी की हल्की, किसी की भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को कहते हैं। ए गुरु, बी छंद, सी लघु, डी प्लूत। इसका राइट ऑप्शन है बी छंद। इसका राइट ऑप्शन बी छंद। निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को छंद कहते हैं। काव्य में जो कार्य छंद करता है वही कार्य संगीत में ताल द्वारा किया जाता है। छंद व ताल दोनों ही काल या समय को मापने के पैमाने हैं। ताल का जन्म छंद से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव भारती के लेखक कौन है? ए ऑप्शन जयदेव सिंह, बी कुमार गंधर्व, सी आचार्य बृहस्पति, डी ओमकारनाथ ठाकुर। इसका राइट ऑप्शन है डी ओमकारनाथ ठाकुर। प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 ईस्वी में बड़ौदा रियासत की तहसील भादरण के जहाज ग्राम में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव था, इसलिए इनकी रचना को प्रणव भारती ग्रंथ, इनकी रचना के आगे प्रणव भारती लिखा जाता है। इसीलिए इनकी रचना के आगे प्रणव भारती ग्रंथ लिखे हैं। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई।
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंदे मातरम, जोगी मत जा, मैं नाई मा मैया मैं नहीं माखन खायूं आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापद ध कोमल मध्यम तीव्र, मापद प म मध्यम तीव्र, प ग म ग रे ऋषभ कोमल ग किस राग को दर्शाते हैं? ए ऑप्शन पूर्वी, बी ऑप्शन पूर्या धनारश्री, सी ऑप्शन बियाग, डी ऑप्शन पूर्या कल्याण। इसका राइट ऑप्शन है ए पूर्वी। यह स्वर समूह पूर्वी राग से संबंधित है। पूर्वी पूर्वी राग पूर्वी ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण है। वादी गंधर्व संवादी निषाद है। न्यास के स्वर षडज गंधर्व और पंचम इसके न्यास के स्वर है। गायन समय सायकाल सम प्राकृतिक राग पूरा धनाश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। भाग्यश्री, 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 भाग्यश्री 3 नंबर, भाग्यश्री 3 नंबर। सामा, मेघमल्हार, रेपा, छायानट, पहरे, वृंदावनी सारंग, रेम रे। इसका मिलान है। इसका राइट ऑप्शन है सी, ये इसकी कूट है। 3, पहले का आंसर 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? ए ऋतु का वर्णन, बी मृदंग के बोल, सी नोमतोम का प्रयोग, डी गमक युक्त ताने। इसका राइट ऑप्शन है मृदंग के बोल। इसका राइट ऑप्शन है मृदंग के बोल। चतुरंग के अंतिम चरण में मृदंग के बोल प्रयोग होते हैं। चतुरंग शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट गायन प्रकार है। इसके 4 भाग हैं। इसमें कविता, तराना, त्रिवट, सरगम। जब तराना बोल पकावज के बोलों के साथ साथ साहित्य तथा सरगम का प्रयोग किया जाता है, उसे चतुरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण का संबंध किससे है? संकीर्ण का संबंध किससे है? राग वर्गीकरण, बी समय सिद्धांत, सी ग्राम मूर्छना, डी वर्ण। इसका राइट ऑप्शन है ए राग वर्गीकरण। इसका राइट ऑप्शन है ए राग वर्गीकरण। संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से है। इस प्रकार के रागों में कई रागों का मिश्रण होता है, जैसे पीलू, भैरवी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न जोड़ी को चुनिए। ए दादरा खेमटा, बी सूलताल जपताल, सी आड़ा चौताल दीपचंदी, डी एकताल तिलवाड़ा। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन है डी
एक ताल तिलवाड़ा। एक ताल में 12 मात्रा होती है और तिलवाड़ा में 16 मात्रा होती है। तिलवाड़ा और 3 ताल में 16-16 मात्रा की तालें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ये 12 मात्रा, एक ताल 12 मात्रा, तिलवाड़ा 16 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ए बामगार्टन, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी विश्वनाथ। इसका राइट ऑप्शन है डी विश्वनाथ। इसका राइट ऑप्शन है डी विश्वनाथ। शुद्धिकरण का सिद्धांत विश्वनाथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किनका सृजन किया है? फरोदाश्त, बी नक्शे गुल, सी इमन, डी कलबाना। इसका राइट ऑप्शन है अमीर खुसरो ने दोस्तों इन सभी का सृजन किया था। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसलिए चारों ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन राइट है। अमीर खुसरो ने फरोदास, नक्शे गुल, इमन, कलबाना इन चारों का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल समयानुसार ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। नारदीय शिक्षा, राग विबोध, राग तरंगिणी, संगीत मकरंद। ए ऑप्शन संगीत मकरंद, राग विबोध, नारदीय शिक्षा, राग तरंगिणी। बी नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, राग विबोध, राग तरंगिणी। सी राग तरंगिणी, संगीत मकरंद, नारदीय शिक्षा, राग विबोध। डी नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, राग तरंगिणी, राग विबोध। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन है डी। नारदीय शिक्षा 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। 7वीं शताब्दी में नारद के द्वारा रचित ग्रंथ है नारदीय शिक्षा। इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में नारद जी द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लोचन द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम प्राचीन राग रागनी पद्धति को छोड़कर थाट पद्धति अपनाई गई है। राग विबोध 1610 ईस्वी में पंडित सोमनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सोमनाथ ने 10 विकृत और 7 शुद्ध अर्थात 17 सुरों को माना है तथा 23 मेल से 75 रागों की रचना की है। मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? ए 10, बी 5, सी 6, डी 12। इसका राइट ऑप्शन है बी। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट चुनिए। सही कूट चुनिए। अभिकथन ए, प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। कारण आर, लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता होती है। लय में संवेगों को उजागर करने की क्षमता होती है। इसका राइट ऑप्शन ए गलत किंतु आर सही।
बी ए सही किंतु आर गलत, सी ए सही, ए और आर दोनों सही, डी ए और आर दोनों गलत। इसका राइट ऑप्शन है ए गलत किंतु आर सही। इसका राइट ऑप्शन है ए गलत किंतु आर सही। प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। यह अभी कथन गलत माना है और कारण आर राइट माना है। लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता होती है। इसका राइट ऑप्शन ए गलत किंतु आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 स्वर बढ़त में एक बार प्रयोग किए जाए तो कुल कितने तान प्रस्तार होंगे? ए 6, बी 12, सी 24, डी 48। इसका राइट ऑप्शन है 24। यदि 4 स्वर बढ़त में एक बार प्रयोग किए जाए तो कुल 24 प्रस्तार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सारिका युक्त वाद गज से बजता है? ए सारंगी, बी विचित्र वीणा, सी इसराज, डी सरस्वती वीणा। इसका राइट ऑप्शन है डी सरस्वती वीणा। कौन सा सारिका युक्त वाद गज से बजता है? तो गज से बजने वाला वाद है सरस्वती वीणा। इसराज वाद को गज की सहायता से बजाया जाता है। इसराज वाद में 16 से 19 पर्दे और 4 मुख्य तार होते हैं जिनको सा म सा और सा प में मिलाया जाता है। म सा और सा प में मिलाया जाता है। इसमें 14 से 22 तरफ के तार होते हैं। इसको दिलरुबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचिक अंगिक का संबंध है? ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी, डी स्थायी भाव। इसका राइट आंसर है बी अनुभाव। वाचिक अंगिक का संबंध अनुभाव से है। स्थायी भाव को सूचना देने वाले विकार को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव प्राय शारीरिक, मानसिक या आंगिक होते हैं। यह भावोत्पत्ति की सूचना देने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागोज और रागनी के लेखक कौन है? रागोज और रागनी के लेखक कौन है? ए भातखंडे, बी ठाकुर जयदेव सिंह, सी बी.सी. देवा, डी ओ.सी. गांगुली। ओ.सी. गांगुली। इसका राइट ऑप्शन है डी ओ.सी. गांगुली। रागोज और रागनी के लेखक ओ.सी. गांगुली थे। रागोज और रागनी के लेखक ओ.सी. गांगुली थे।